हालेलुया। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि आज परमेश्वर ने आपके बीच में फिर से मुझे वचन सुनाने का मौका दिया। पिछले बार मैंने आपको विश्वास के बारे में संदेश दिया था। आज उसी के पार्ट 2 को मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूं। और काफ़ी बातें मैंने आपको पिछली बार पार्ट 1 के अंदर विश्वास के बारे में बताई थी, और आज पार्ट 2 में कुछ नई बातें मैं विश्वास के बारे में आपको बताऊँगा। और जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा, आप ज़रूर पार्ट 1 देखें ताकि आप पूरी आशीष प्राप्त कर सकें। हालेलुया। आज मैं विश्वास के बारे में बहुत सी नई बातें आपको बताऊंगा। हालेलुया। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि विश्वास आशा की गई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। मैंने आपको वचन सुनाया था विश्वास के बारे में, इब्रानियों 11:1 अगर हम पढ़ें तो वहाँ पर लिखा है कि अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। यानी कि जो चीज़ हम खुदा से मांग रहे हैं उसके मिलने से पहले हमें निश्चय करना है, अपने मन में इसको पक्का करना है कि परमेश्वर ने हमें ये दे दिया है, ऐसा हमारे लिए हो जाएगा। और एक वचन मैंने आपको और बताया था, मरकुस 11:24 वचन, जिसमें लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया है और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। यानी कि जो चीज़ हम खुदा से मांग रहे हैं उसके मिलने से पहले हमें उसकी प्रतीति करनी है, उसकी कल्पना करनी है अपने माइंड के अंदर। मैंने आपको बताया था कि हमें 2 स्टेप पूरे करने हैं। पहला स्टेप हमें परमेश्वर से मांगना है, और दूसरा स्टेप हमने जो मांगा है हमें उसकी प्रतीति करनी कि परमेश्वर ने हमें ये दे दिया है, ऐसा हो चुका है। हमें उसकी प्रतीति करनी, उसकी कल्पना करनी है। हालेलुया। आप जानते हैं ये संसार जब तक परमेश्वर ने नहीं बनाया था, ये संसार कहाँ पर था? ये संसार परमेश्वर की कल्पनाओं के अंदर था। ये सब कुछ अचानक नहीं बन गया, बल्कि परमेश्वर ने इन सब चीज़ों के बारे में पहले सोच रखा था, इसकी कल्पना तैयार की थी कि मैं ऐसे ऐसे पेड़ पौधों को बनाऊंगा, ऐसे ऐसे पशु पक्षियों को बनाऊंगा, मैं इंसान को इस तरीके से अपने स्वरूप में बनाऊंगा। हालेलुया। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ, बल्कि इसकी परमेश्वर ने पहले कल्पना की थी। हालेलुया। एक खूबसूरत घर जब बनता है तो वो घर अचानक नहीं बनता, बल्कि उसके बनने से पहले आर्किटेक्ट उसका एक नक्शा अपने माइंड के अंदर तैयार करता है। उसके बाद उसको एक पेज के ऊपर उस नक्शे को उतारता है, और नक्शा जब ठेकेदार को दिया जाता है, कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाता है, उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर उस नक्शे को देखकर उस मकान को बनाना शुरू करता है। और जब वो मकान बनकर बिल्कुल तैयार हो जाता है तो सब लोग उस मकान की देखकर उसकी तारीफ करते हैं। और आज जो मकान देखने में खूबसूरत लग रहा है, किसी समय वो किसी की कल्पनाओं के अंदर था, किसी के विचारों के अंदर था, और आज वो देखने में इतना सुंदर इसलिए लग रहा है क्योंकि किसी ने उसकी एक खूबसूरत कल्पना किसी समय अपने जीवन में की थी। हालेलुया। सारे बोलेंगे यीशु मसीह के नाम की जय। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने जीवन में कल्पना करने के सिद्धांत को अपनाया था। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब याईर प्रभु यीशु मसीह के पास आया, और याईर ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि मेरी बेटी बहुत बीमार है, वो मरने पर है, इसलिए तू मेरे साथ चल और उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो बच जाए। बाइबल के अंदर लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह याईर के साथ चल पड़े, और जब वो मार्ग ही में थे तब एक व्यक्ति अचानक आया और उसने कहा कि अब गुरु को तंग मत कर, क्योंकि तेरी बेटी मर चुकी है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उसकी बात को इग्नोर किया और याईर से कहा कि मत डर, केवल विश्वास रख, लड़की मरी नहीं है बल्कि वो सो रही है। हालेलुया। और जब प्रभु यीशु मसीह याईर के घर पर पहुंचे तो सब लोग वहां पर रो रहे थे। तब वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि तुम क्यों रो रहे हो, क्योंकि लड़की मरी नहीं है बल्कि वो सो रही है। हालेलुया। इसका मतलब ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने माइंड के अंदर एक कल्पना तैयार की थी कि लड़की मरी नहीं है बल्कि वो सो रही है। और जब प्रभु यीशु मसीह उस कमरे के अंदर गए जहाँ पर वो लड़की मरी हुई थी, और उस कमरे के अंदर जब प्रभु यीशु मसीह गए तब प्रभु यीशु ने उस लड़की से कहा कि हे बेटी उठ, और उसी समय वो बेटी उठकर खड़ी हो गई। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी मरे हुए इंसान को जगाना मुश्किल है, लेकिन अगर कोई सोया हुआ है उसको जगाना बहुत आसान है। प्रभु यीशु मसीह ने अपने माइंड के अंदर ये कल्पना तैयार की थी कि लड़की मरी नहीं है बल्कि वो सो रही है, और प्रभु यीशु मसीह ने उसको इस तरीके से जगाया कि मान लो वो मरी नहीं बल्कि वो सो रही थी। हालेलुया। एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। जब मरियम और मार्था का भाई लाजर बीमार था, तब मरियम और मार्था ने प्रभु यीशु मसीह के पास ये संदेश भेजा कि लाजर जिससे तू प्रीति रखता है वो बहुत बीमार है, वो कभी भी मर सकता है, इसलिए तू आ और उसके लिए प्रार्थना कर ताकि वो बच जाए। तो वचन के अंदर लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह ने इस संदेश को सुना तो प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि ये बीमारी मृत्यु की नहीं है, बल्कि ये बीमारी परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसका मतलब यह है कि प्रभु यीशु मसीह जानता था कि लाजर इस बीमारी से मर जाएगा। हालेलुया।
तब लिखा है कि वचन के अंदर प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर 2 दिन और रुका, और 2 दिन बीतने के बाद प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा कि चलो, लाजर जो सो गया हम उसको जगाने के लिए चलें। हालेलुया। वचन में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह बैतनिय्याह पहुंचे तब मरियम और मार्था प्रभु यीशु मसीह के पास आई और उन्होंने प्रभु यीशु से कहा कि अगर आप यहाँ पर होते तो हमारा भाई नहीं मरता। तो प्रभु यीशु मसीह ने मार्था से कहा कि जहाँ पर उसको दफनाया गया है मुझे वहाँ पर ले चलो। और जब प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर गए तो वचन के अंदर लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि इस पत्थर को यहाँ से हटाओ। जो कब्र पर पत्थर रखा था, प्रभु यीशु ने कहा कि इस पत्थर को यहाँ से हटा दो। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर जाया करते थे और जब उसके घर के बाहर ही प्रभु यीशु मसीह पहुँचते थे तब वो लाजर को आवाज़ लगाते थे कि हे लाजर बाहर आ, और लाजर तुरंत यीशु से मिलने के लिए बाहर आ जाया करता था। और जब प्रभु यीशु मसीह लाजर की कब्र पर पहुँचे, प्रभु यीशु ने अपने माइंड को इस तरीके से तैयार कर लिया था, कल्पना की थी कि लाजर मरा नहीं बल्कि वो सो रहा है। और जैसे प्रभु यीशु मसीह लाजर के घर पर जाकर उसको आवाज़ लगाया करते थे और लाजर तुरंत बाहर आ जाया करता था, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने लाजर की कब्र पर जाकर ही लाजर को आवाज़ लगाई कि हे लाजर बाहर निकल आ। और जैसे लाजर अपने घर पर जब प्रभु यीशु मसीह आया करते थे बाहर आ जाया करता था, वैसे ही लाजर कब्र से बाहर निकलकर यीशु मसीह के पास आ गया। हालेलुया। ये दूसरा उदाहरण है जब प्रभु यीशु मसीह ने कल्पना करने के सिद्धांत को अपनी ज़िंदगी में अपनाया। ये तो मैंने आपको उदाहरण के द्वारा बताया। अब मैं आपको वचन के द्वारा बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर भी कल्पनाओं को किया करता है। हालेलुया। अगर हम पढ़े यिर्मयाह 29:11 तो वहाँ पर लिखा है कि क्योंकि यहोवा की यह वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वे हानि की नहीं वरन कुशल ही की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। हालेलुया। यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहते हैं कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ। इससे पहली बात तो ये साबित होती है कि परमेश्वर कल्पना करता है। हालेलुया। और दूसरी बात यह है कि परमेश्वर भली कल्पनाएं करता है, और हमें भी अपने जीवन के लिए भली कल्पनाएं करनी है, अच्छी इमेजिनेशन अपनी ज़िंदगी के लिए करनी है। क्योंकि जैसा हम सोचेंगे, जैसी कल्पना हम तैयार करेंगे, जैसा हम अपने मन में विश्वास करेंगे, वैसा ही हमारी ज़िंदगी में होगा। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर हमारे पास कम पैसे हैं तो कुछ भी लेने से पहले हमको सोचना पड़ता है कि मैं इस चीज़ को लूँ या ना लूँ, इससे मेरा बजट ख़राब तो नहीं हो जाएगा। लेकिन अगर हमारी ज़िंदगी में पैसे की कोई कमी नहीं है तो हम जिस चीज़ पर हाथ रखें उस चीज़ को हम खरीद सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास भी ऐसा ही है। जिसके पास कम विश्वास है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो कम चीज़ें हासिल करता है, लेकिन जिसके पास ज़्यादा विश्वास है वो परमेश्वर से ज़्यादा चीज़ें हासिल करता है। हालेलुया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि विश्वास कम होने का क्या मतलब है। विश्वास कम होने का मतलब है कि हम विश्वास कर तो रहे हैं लेकिन थोड़ा विश्वास कर रहे हैं। हालेलुया। हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर बुखार को तो ठीक कर सकता है, छोटा मोटा सिर दर्द ठीक कर सकता है, लेकिन बड़ी बड़ी बीमारियां जैसे कैंसर हो गया, एड्स हो गया, ऐसी बड़ी बीमारियों को ठीक नहीं कर सकता है। कम विश्वास का मतलब है हम विश्वास करते हैं कि परमेश्वर 2-3 हज़ार रुपये की हमारी मदद कर सकता है, लेकिन अगर हमको 2-3 लाख रुपए की अगर हमको जरूरत पड़ जाए तो हम विश्वास करते हैं कि शायद परमेश्वर हमारी मदद नहीं कर पाएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर परमेश्वर छोटे काम को कर सकता है तो परमेश्वर बड़े कामों को भी कर सकता है। अगर परमेश्वर बड़े कामों को कर सकता है तो परमेश्वर छोटे कामों को भी कर सकता है। बाइबल में लिखा है कि जब प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर पर गए तो वहाँ पर लिखा है कि पतरस की सास को बहुत तेज बुखार था, और प्रभु यीशु मसीह ने जब पतरस की सास के हाथ को छुआ उसी समय उसका बुखार उतर गया। हालेलुया। बाइबल के अंदर लिखा है कि जब एक कोढ़ी प्रभु यीशु मसीह के पास आया और उसने प्रभु यीशु से कहा कि यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है, तो प्रभु यीशु ने कहा कि मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए, और उसी समय उसका कोढ़ चला गया। प्रभु यीशु मसीह ने जब किसी अंधे को छुआ वो देखने लगा, जब किसी लंगड़े को छुआ तो वो चलने लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी ज़िंदगी में छोटे चमत्कार को भी करके दिखाया और बड़े चमत्कार को भी दिखाया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर छोटे चमत्कारों को भी कर सकता है, परमेश्वर बड़े चमत्कारों को भी कर सकता है। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमें परमेश्वर पर विश्वास करना पड़ेगा। बाइबल के अंदर लिखा है कि धन्य है वो जिसका भरोसा यहोवा पर है। वचन के अंदर लिखा है कि विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस धरती के ऊपर पैसा चलता है, लेकिन स्वर्ग में कोई चीज़ चलती है तो वह विश्वास। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस पृथ्वी की करेंसी रुपया और डॉलर है, लेकिन स्वर्ग की करेंसी जो है वो हमारा विश्वास है। अगर हम स्वर्ग से कुछ हासिल करना चाहते हैं तो हमें विश्वास में धनवान बनना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर हम
अमेरिका चले जाएं और वहाँ पर हम भारत के 2000 का नोट लेकर किसी दुकान पर जाएं तो क्या हमको वो सामान देगा? वो क्या कहेगा कि यहाँ पर डॉलर चलता है, डॉलर। और वैसे ही अगर हम अमेरिका का डॉलर भारत में किसी दुकान पर लेकर जाएं और हम दुकान से सामान खरीदना चाहें तो क्या हमको सामान मिलेगा? वो क्या कहेगा दुकानदार कि यहाँ पर डॉलर नहीं, यहाँ पर रुपया चलता है। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि स्वर्ग में ये पृथ्वी की धन दौलत नहीं चलती, स्वर्ग में जो चलता है वो हमारा विश्वास है। हमें विश्वास में धनी बनना पड़ेगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपने रोने धोने को लेकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते हैं। बाइबल के अंदर लिखा है कि 2 अंधे प्रभु यीशु मसीह का पीछा करते हुए उसके पीछे चले आए और उन्होंने कहा कि हे दाऊद की संतान हम पर दया कर, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उनके चिल्लाने पर कोई ध्यान नहीं दिया, उनके रोने धोने पर कोई ध्यान नहीं दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह किसी घर में पहुंचे तो वो 2 अंधे भी पीछा करते करते उस घर तक पहुंच गए। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? तब उन अंधों ने कहा कि हम देखना चाहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनसे पूछा कि क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं ये कर सकता हूँ? तब उन्होंने कहा हाँ परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं कि तू ये कर सकता है। हालेलुया। उस समय परमेश्वर ने कहा कि जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसा तुम्हारे साथ हो जाए। और उसी समय वो अंधे देखने लगे। हालेलुया। जब तक ये चिल्लाते रहे परमेश्वर ने इनकी नहीं सुनी, इनके रोने धोने पर कोई ध्यान नहीं दिया। वैसे ही मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम अपना रोना धोना दिखाकर परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। बाइबल के अंदर लिखा है कि विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनोना है। बाइबल के अंदर लिखा है कि परमेश्वर से मांगने वाले को विश्वास करना चाहिए कि परमेश्वर है और वो अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब हम विश्वास करते हैं हमारे सामने 2 सुझाव होते हैं। पहला सुझाव ये होता है कि हमने कहीं ना कहीं से सुन रखा होता है कि मैं उस चर्च के अंदर गया, परमेश्वर के दास ने मेरे लिए प्रार्थना की और उसी समय मैं चंगा हो गया, मेरे घर में आशीष आनी शुरू होगी, मेरे जीवन में बरकत आनी शुरू होगी। और हमने किसी न किसी से ये भी सुन रखा होता है कि मैं उस चर्च में गया लेकिन मेरे साथ कुछ नहीं हुआ, मेरी ज़िंदगी में कोई बदलाव नहीं आया। ये सब झूठे लोग हैं। हालेलुया। और फैसला हमारे हाथ में है कि हमें इन 2 सुझावों में से किस सुझाव के ऊपर विश्वास करना है। ये दो अंधे जो ठीक हुए, इनके सामने भी 2 सुझाव थे। किसी न किसी ने इनको बताया होगा कि प्रभु यीशु मसीह जब अंधों को छूता है तो अंधे देखने लगते हैं, जब वो लंगड़ों को छूता है तो लंगड़े चलने लगते हैं। हालेलुया। और किसी ने इन अंधों को ये भी बताया होगा कि ये सब लोग झूठ बोलते हैं, ये सब लोग धोखा दे रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। ये इनके सामने इनके 2 सुझाव थे और उन्हें एक पर विश्वास करना था। और इन 2 अंधों ने इस बात पर विश्वास किया कि प्रभु यीशु मसीह चंगाई दाता है, वो सच में चंगा करता है। प्रभु यीशु मसीह जिसको छूता है वो देखने लग जाता है। हालेलुया। और इसी विश्वास ने उनकी ज़िंदगी में एक बड़े चमत्कार को किया। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, हमारी ज़िंदगी में भी चमत्कार तभी होगा जब हम विश्वास में बढ़ेंगे, जब हम भली कल्पनाएं करेंगे अपनी ज़िंदगी में, जो हमने मांगा है उसकी प्रतीति करेंगे। हालेलुया। जब हम रोना धोना बंद कर अब परमेश्वर को अपने विश्वास को हम दिखाएंगे, तब जाकर हमारी ज़िंदगी में चमत्कार हो। हालेलुया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे। और पार्ट 3 भी इसका भी बाकी है जो मैं आपके बीच में शेयर करूंगा। वीडियो में छोटी इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि लोग ज़्यादा समय नहीं देखते हैं, सिर्फ 3 से 4 मिनट देखते हैं, उसके बाद वीडियो को स्किप कर लेते हैं या किसी दूसरी वीडियो पर चले जाते हैं। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये पूरा संदेश आप तक पहुँचे।